हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड में है। आज हमारा टॉपिक हो आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम आपके लिए अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक में न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में हम आज आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे। आपदा प्रबंधन में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, हम उनके लिए आपके सामने लेके आएंगे। आज हम पहला बात करते हैं आपदा प्रबंधन है या आपदाओं का वर्गीकरण व आपदा प्रबंधन का चक्र। हम आपसे टू द पॉइंट बात करते हैं। यूपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रकृत्यात्मक उपगामों से हटता हुआ भारत सरकार द्वारा अभिन्न किया गया है। अभी न्यूनतम उपाय की विवेचना कीजिए। ये 2020 में आया क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आपसे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है, हम आपके लिए बताते हैं। आपदा प्रबंधन की आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने हेतु संसाधन एवं उत्तरदायित्व के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि आपदाओं के प्रभाव की न्यूनतम क्रिया क्रिया किया जा सके। मतलब हमारे जो आपदा प्रबंधन है, मानवीय पहलुओं की जो स्थिति को निपटाना है, उन संसाधनों का प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपदा शुभोध। शुभोध की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरण कारकों पर प्रक्रिया द्वारा निर्धारित स्थिति है जो संकटों का प्रभाव के संदर्भ में समुदाय की संवेदनशील को बढ़ाती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो आपदा शुभोध है, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रिया द्वारा निर्धारित स्थिति है जो संकटों को प्रभाव के संदर्भ में समुदाय के संवेदनशील को बढ़ाती है। उसे हम आपदा सुबोध कहते हैं। सुबोध तो सुबोधता के बारे में बात करते हैं। आर्थिक सुबोध, शारीरिक सुबोध, सामाजिक सुबोध और पर्यावरण सुबोध, अभिवृत्ति शोध संबंधी सुबोधों के बारे में हमने आपसे बात की। आपदाओं का वर्गीकरण शोध के आधार पर हमने स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण किया है। प्राकृतिक और मानवजन्य। प्राकृतिक, पूर्ण प्राकृतिक एवं सामाजिक प्राकृतिक। पूर्ण प्राकृतिक में कौन कौन सी? चक्रवात, सुनामी, भूकंप, जलवायु। और सामाजिक प्राकृतिक में कौन सी? बाढ़, भूस्खलन। और मानव जीवन के बारे में बात करेंगे, विस्फोट, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, विश्वत का रिसाव, प्रदूषण, बांधों का टूटना, युद्ध, नागरिक संघर्ष के कारण हमें कुछ आपदाओं के वर्गीकरण के स्रोत देखने को मिले हैं जो हमें आपके लिए पढ़ा दिए। अब हम आपसे बात करते हैं अवधि के आधार पर आपदा प्रबंधन। पहले दो भागों में हमने बांटा है। पहला है तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदा है, जैसे कि जो हमें तीव्र गति से प्राप्त होती है, भूकंप जैसे कि चक्रवात, बाढ़, सुनामी, ये हमें तीव्र गति से प्राप्त होती हैं। और धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदा है जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और मृदा क्षरण व सूखा देखने को मिलती है। ये कुछ अवधि के आधार पर किए जाते हैं। हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन चरण, रोकथाम, शमन, तैयारी, आपदा पश्चात संकटकालीन प्रबंधन चरण, राहत, अनुक्रमण, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सामान्य स्थिति की पुनर्हवेली होती है। ये हमारे कुछ आपदा प्रबंधन के चक्र हैं, इनके कारण हमें देखने को मिलते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से? आपदा से पूर्व मतलब आपदा से पहले क्या देखें? शमन, रोकथाम व तैयारी। मतलब हम तैयारी कर सकते हैं उनकी रोकथाम की और शमन की। संभावित खतरों की, जोखिमों व शुभोत्ताओं का आकलन। क्षति को कम से कम करने हेतु कदम। मतलब आपदा से पहले जैसे हमें कोई परेशान पता है कि हम एग्जाम में हमारे नंबर कम आएंगे तो हमें पहले से ही अच्छा पढ़ना होगा, उसी को हम कम से कम क्षति हम हो पाएगी, तभी हम कम हेतु कदम उठा रहे हैं। जैसे कि दीर्घकालिक रोकथाम उपाय, जैसे कि तटबंधों व भूकंप प्रतिरोध, संरचनाओं का निर्माण, वनीकरण, वाटर शोड, जल विभाजक प्रबंधन।
अल्पकालिक रोकथाम उपाय जैसे कि जागरूकता अभियान, भवन शहीद लागू, ये हमारे कुछ क्षति को कम करने के हेतु उपाय हैं आपदा से पूर्व। अब हम बात करते हैं संरक्षण का पुनर्वहाले। आपदा, ये हमारे शमन व रोकथाम पुनर्निर्माण होगा। यहाँ पे भविष्य व पूर्व चेतावनी, मतलब यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पे रोकथाम हो रहा है। आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, हम इनको पहले जोखिम प्रबंधन की तैयारी, फिर इनको पुनर्वहल अनुक्रिया, इनके द्वारा ये चक्र चलता रहता है। संकट का प्रावधान, मतलब यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, यहाँ पर रोकथाम हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, आपदाओं के दौरान आपदा का घटित होना। ये हमारी वो है कि हमें पहले पता है कि हम उसके लिए रोकथाम कर सकते हैं। आपदा की घटित होना मतलब क्षति की रोकथाम व कम करने हेतु त्वरित प्रक्रिया, मतलब प्राथमिक गतिविधियां, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में फंसे लोगों को निकालना, खोज व बचाव कार्य करना, ये कुछ आपदाओं घटित होने के दौरान कार्य किए जाते हैं। भोजन, कपड़ा, आश्रय, दवाई व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराना, जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आने, उस वजह से जो हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं, हम उनमें कार्य करेंगे बचाव का, जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय, दवाई दान करना, मतलब उनकी मदद करना। थर्ड है हमारा आपदा के बाद आपदा पश्चात पुनर्वहेली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण। पुनर्वहेली मतलब रिकवर, नीतियों, माध्यम व कार्य पद्धतियों का समूह, प्रौद्योगिक अवसंरचना व तंत्र की पुनर्वहेली। पुनर्वास बुनियादी सेवा वहेली, पीड़ित को घटों व सामुदायिक सुविधाएं की मरम्मत, आर्थिक गतिविधियों का रूपस्थापन। विनिर्माण क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे व आवास निर्माण, आजीविका की सक्षम करना। अब हम बात करते हैं आपदा तैयारी, मतलब हम आपदा आने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। आपदाओं के प्रभावों को कम करने से इससे संबंधित तैयारी करने के लिए उपाय कौन कौन से, आइए हम बताते हैं। आपदाओं का पूर्व अनुमान, आपदा रोकथाम सुबोध आबादी पर प्रभावों को कम करना है, मतलब आपदाओं के प्रति अनुक्रिया, क्षति से निपटाना। आपदा न्यूनीकरण है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति ONISDR, पारंपरिक 3R बचाव, राहत, बहाली, प्रतिस्थापित 3P रोकथाम, तैयारी, प्रूफिंग। मतलब 3R मतलब रिसोर्स, रिलीफ, रिकवर। 3P मतलब प्रिवेंशन, प्रोपरेशन एवं स्प्रोफिंग। ये तीन हमारे मतलब रोकथाम, तैयारी, प्रूफिंग, ये हमारे कुछ बचाव, राहत की बहाली, मतलब हम इनके द्वारा बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण और नियोजन। बात करते हैं हम, पहला पॉइंट है सामुदायिक भागीदारी, उपायों को लागू करने की, मतलब जब हम उपायों को लागू करने की राज्य की जिम्मेदारी, मतलब हम कोई जिम्मेदारी जैसे कि हम अपने घर में देते हैं, बड़ों को देते हैं, वो जिम्मेदारी हमने राज्य को दी है। विकास गतिविधियों की एकीकृत करना, बहु जोखिम दृष्टिकोण, प्रभावशीलता में सुधार, लोगों का क्षमता निर्माण व क्षमता विकास, उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, नीतिगत ढांचे, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम जागरूकता व जानकारी का उपयोग, योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, पूर्व चेतावनी प्रणाली। ये हमारे कुछ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और नियोजन के कुछ पॉइंट देखने को मिले हैं, जो हम अपने पेपर में नियोजन और आपदाओं से जोखिम के कारण देख सकते हैं और टू द पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण PM के 10 सूत्र एजेंट, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 10 सूत्र हैं, उनके एजेंट कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे। माफी चाहती हूँ फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड हो रहा है। हमारा पहला पॉइंट है सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाना, जोखिम कवरेज की दिशा में कार्य करना, महिलाओं भागीदारी व नेतृत्व की प्रोत्साहन देना, विश्व स्तर जोखिम मानचित्रण चरित्रण में निवेश, प्रबंधन क्षमता हेतु प्रौद्योगिक प्रयोग। ये कुछ हमारे महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रोत्साहन,
प्रौद्योगिक क्षमताओं द्वारा विश्व स्तर पर जोखिम उठाना। ये हमारे कुछ प्रधानमंत्री के 10 सूत्रों के बारे में बताता है। कुछ और ये है, आपदा प्रबंधन हेतु विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, सोशल मीडिया व मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, स्थानीय क्षमता व पहल का निर्माण, आपदाओं से सीखना, आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं व सामंजस्य लाना। ये हमारे कुछ 10 सूत्र हैं जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रधानमंत्री के 10 सूत्र एजेंडा का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे राहत चरण, रिलीफ फेज, आपदा के तत्काल बाद। मतलब जो हम, जैसे कि कोई बीमारी होती है उसके बाद हम ठीक होते हैं, वैसे ही सेम, जैसे कि आपदा आने के बाद आपदा की तत्काल बाद, जैसे खोजबीन व बचाव, क्षति व आवश्यकताओं का आकलन, राहत व प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंधन, राहत के न्यूनतम मानक व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, भारत द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन। मतलब जो सरकार जारी करती है, निर्देशों को देती है, उनको पालन करना, और क्षति हुए लोगों की आवश्यकताओं का आकलन करना, उनका बचाव करना, और पुनर्वास चरण, अस्थायी तौर पर बुनियादी सेवाओं की बहाली, अस्थायी आधार पर आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना, और मनोवैज्ञानिक व सामाजिक